नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम गुडविल कॉमर्स है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे कॉमर्स की पढ़ाई कराई जाती है बहुत ईजी और बहुत आसान तरीके से, ताकि हर एक टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। दोस्तों, हर एक टॉपिक को आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। और आज का टॉपिक क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे छात्र जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। दोस्तों, अक्सर बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि क्या प्रबंध एक विज्ञान है, या इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि प्रबंध एक विज्ञान है, समझाएं। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, मैनेजमेंट एज अ साइंस। चलिए इसके एक्सप्लेनेशंस को हम लोग पढ़ते हैं। विज्ञान ज्ञान का एक व्यवस्थित शरीर है, सिस्टमेटाइज बॉडी है, जो अवलोकन और सत्यापन पर आधारित है। तो विज्ञान को एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज कहा गया है, मतलब एक ऐसा ज्ञान का समूह जो कि अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है। तो विज्ञान के जो भी सिद्धांत हैं वो सारे के सारे सिद्धांत एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, प्रयोगों के आधार पर है, अवलोकन के आधार पर है, सत्यापन के आधार पर, मतलब लॉजिकल है। हर चीज़ के पीछे, हर प्रिंसिपल के पीछे विज्ञान में क्या होता है ना कि हर प्रिंसिपल्स, हर ज्ञान, हर लॉजिक के पीछे कारण और परिणाम होता है। कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसका एक वैज्ञानिक कारण होता है, उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होता है। आइए बात करते हैं। बोला प्रबंध एक विज्ञान है। इस बात को हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हम लोग पहले ये जान पाएंगे कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगर विज्ञान की विशेषताएं, विज्ञान की सारी विशेषताएं या बहुत सारी विशेषताएं अगर प्रबंध के विशेषताओं से मिलान खाए, मतलब जो विशेषताएं विज्ञान की विशेषताएं हैं, अगर वही सारी विशेषताएं प्रबंध की विशेषताओं में भी पाई जाती हो, तब हम लोग इजीली और आराम से कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। तो आइए सबसे पहले हम लोग विज्ञान की चर्चा करते हैं कि विज्ञान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा विज्ञान के लक्षण, जिसमें लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। मतलब ये जो टॉपिक है विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं, विज्ञान के लक्षण क्या है, इसके थ्रू हम लोग ये समझ पाएंगे कि विज्ञान होता क्या है, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम लोग उसकी तुलना करेंगे किससे, प्रबंध से। तो पहला पॉइंट है विज्ञान के लक्षण के बारे में कि क्रमबद्ध सिस्टमेटाइज्ड ज्ञान समूह। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि जो विज्ञान है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। दूसरा, प्रयोगों और अवलोकन के आधार पर सिद्धांत। जो विज्ञान के सिद्धांत हैं वो जो है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस पर तैयार किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट को हिंदी में प्रयोग बोलते हैं और ऑब्जर्वेशंस को हिंदी में अवलोकन बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के बेस पे जो है विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। और तीसरा जो मुख्य बिंदु है, मुख्य विशेषता विज्ञान की, सार्वभौमिक वैधता। मतलब विज्ञान के सिद्धांतों को सार्वभौमिक मान्यता है, सभी लोग मानते हैं उसको, पूरे तरीके से विज्ञान के जो सिद्धांत उसको माना जाता है, सर्वमान्य है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है, बोला विज्ञान के लक्षण और विशेषताएं तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग ढूंढेंगे कि क्या विज्ञान के लक्षण जो और विशेषता जो है प्रबंध में पाए जाते हैं या नहीं। तो देखिए आपको हेडिंग से पता चलेगा विज्ञान की विशेषताएं बनाम प्रबंध की विशेषताएं। तो तुलना करेंगे विज्ञान की जो विशेषताएं हैं क्या प्रबंध की विशेषताओं से मिलान खाती है। अगर दोनों मैच करेगा तो समझेंगे कि जो प्रबंध है कि विज्ञान है। तो चलिए सबसे पहला जो है क्रमबद्ध ज्ञान समूह, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, विज्ञान की पहली विशेषता है, पहला फीचर्स है। तो देखिए विज्ञान और प्रबंध दोनों में ज्ञान के शरीर को व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि दोनों की अपनी अध्ययन सामग्री है जो विज्ञान और प्रबंध के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। तो देखिए जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो भी एक ज्ञान की सामग्री है, वो भी एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, और विज्ञान भी एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। ठीक है, दोनों अध्ययन सामग्री, दोनों का अपना अपना सिद्धांत है जो कि एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस के आधार पर डेवलप किया गया, मतलब अवलोकन और प्रयोगों के आधार पर विकसित किया गया है। तो ये जो बिंदु है कि क्रमबद्ध ज्ञान समूह वाली बात, ये विशेषता विज्ञान में भी है और यही विशेषता आपको
प्रबंध में भी है। तो ये बिंदु, ये विशेषता तो बिल्कुल मैच कर रही है। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट, दूसरे बिंदु की ओर और दूसरे विशेषता की ओर आते हैं। प्रयोग और अवलोकन के आधार पर सिद्धांत, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो वैज्ञानिक सिद्धांत प्रयोगों और अवलोकन के आधार पर तैयार किए जाते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेस पे विज्ञान के सिद्धांतों को विकसित किया जाता है। तो चेक करते हैं वो इसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। विज्ञान के सिद्धांत प्रकृति में कठोर, रिजिड है, मतलब ये कि जो विज्ञान के जो सिद्धांत है उसमें बदलाव नहीं आता है। न्यूटन्स लॉ एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसमें बदलाव नहीं आता है, वो रिजिड है, एज इट इज़ है। आगे क्या है, क्योंकि यह निरंतर अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से विकसित किए गए हैं, और प्रबंध के सिद्धांतों को भी अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से विकसित किया गया है। जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल के जो विज्ञान है, प्रिंसिपल का जो सिद्धांत है, प्रबंध के जो सिद्धांत है, ये प्रबंध के सिद्धांत भी एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पे डेवलप किया गया है, मतलब प्रयोगों और अवलोकन के आधार पर, अनुभव के आधार पर ही विकसित किया गया है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, जो विज्ञान के सिद्धांत है वो रिजिड है, वो स्थिर है, उसमें बदलाव नहीं आता है। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत है ये लोचशील है, ये आपका इसमें फ्लैक्सिबिलिटी पाई जाती है, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाता है। और जो विज्ञान है वो नेचुरल साइंस है, ठीक है, लेकिन जो प्रबंध है, ये प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो आपका मैन मेड है, मानव ने इसका निर्माण किया है अपनी उपयोगिता और अपनी चीज़ों के आधार पर, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के बेस पे प्रबंध के सिद्धांतों को विकसित किया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट है व्यापक वैधता, यूनिवर्सल वैलिडिटी। विज्ञान के सिद्धांत प्रकृति में व्याप्त हैं, जिन्हें हर स्थिति में लागू किया जा सकता है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत प्रकृति में व्याप्त नहीं है, क्योंकि यह दिए गए स्थिति के अनुसार बदलते हैं। तो जो प्रबंध के सिद्धांत है वो नेचुरल नहीं है, वो प्रकृति से संबंधित नहीं है, लेकिन विज्ञान के सिद्धांत नेचुरल हैं, वो हर जगह एक ही जैसे लागू होगा। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत ज़रूरतों के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो तीसरी विशेषता है, ये पूर्ण रूप से विज्ञान के सिद्धांतों से मैच नहीं करता है। तो चलिए आप देखते हैं ऊपर के तीनों बिंदु पढ़ने के बाद इसका निष्कर्ष क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है। प्रबंध की विशेषताओं के साथ विज्ञान की विशेषताओं की तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक अक्षम विज्ञान, इनएग्जैक्ट साइंस अथवा सॉफ्ट साइंस है, क्योंकि विज्ञान की केवल एक विशेषता प्रबंध में मौजूद है जो पूर्ण रूप से मैच करती है, और जो दूसरी जो है एक विशेषता पूर्ण रूप से मैच करती है और जो दूसरी आंशिक रूप से मैच करती है। तो पहली विशेषता पूर्ण रूप से मैच करती है, बाकी की जो विशेषताएं वो पूर्ण रूप से प्रबंध के सिद्धांतों के साथ मैच, मिलान वो नहीं खाता, दोनों एक जैसा नहीं है। तो एक चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पूर्ण रूप से नेचुरल साइंस नहीं है, यह जो है इनएग्जैक्ट साइंस है, या ये सॉफ्ट साइंस है, या इसको अक्षम विज्ञान कह सकते हैं, अक्षम विज्ञान। तो मैं एक अंडरलाइन करने जा रहा हूँ दोस्तों, आप इस अंडरलाइन को समझिए, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि प्रबंध एक इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस है या अक्षम साइंस है, जो आप पहले ही देख रहे होंगे कि प्रबंध एक अक्षम साइंस यहाँ लिखा हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि प्रबंध है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, तो एक ये भी हो सकता है सॉफ्ट साइंस। तो मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, प्रबंध एक सॉफ्ट साइंस है। दोस्तों ये जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इसको देखिए, मैं इसको अभी आपको न्यूट्रल कर दिया हूँ, मैं थोड़ा सा इसको आपको न्यूट्रल कर दूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए इसके नीचे के हिस्से को भी आपको मैं दिखा दूँ, आप लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, निचले हिस्से का जो आपका निष्कर्ष है। तो ये स्क्रीनशॉट आपने पहले हिस्से का स्क्रीनशॉट ये है, और दूसरे हिस्से का स्क्रीनशॉट आपका ये है। ये स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं तो आप आराम से आप अपना नोट तैयार कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों आज अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ पाएँ दोस्तों। और
कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। आपका कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद होता है, हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो आपके कॉम्प्लीमेंट का वेट रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।